नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित आहूजा। वेलकम टू पाठशाला। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप यू हैव वॉच दैट वीडियो। अब हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा ईजी है, पर उसमें सब लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और मैं नहीं चाहता तुम भी वो गलती करो। वो ये है कि एक्सरसाइज तो शुरू कर देते हैं, बहुत इजी भी लगती है, पर उसमें एक क्वेश्चन है जो भारी पड़ जाता है और उस भारी पड़ने का कारण है कि यू डोंट रिवाइज थियोरी पार्ट। थियोरी पार्ट बोलो या इसको मैं बोलूं डेफिनेशंस, ठीक है। इस चैप्टर में जो डेफिनेशंस है ना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं जिंदगी भर जब तक तुम मैथ्स करोगे तब भी काम आएंगे। सर ये क्या बोल रहे हो आप? ठीक है बेटा, आज तक तुमने लाइन, सेगमेंट, रे बहुत बार वर्ड सुना है, पर ये नहीं जानने की कोशिश की है कि ये एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो आज हम इन तीनों के बारे में समझने वाले हैं और इन तीनों के में डिफरेंस क्या है वो भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हम सीख रहे हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 में डायरेक्ट भी करवा सकता था, पर इसका कंसेप्ट वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो देखो भाई, क्या हमें देखना है, देखो सबसे पहले हमने समझना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ओके, तो लाइन सेगमेंट का हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड क्या? सेगमेंट ए बी। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना शुरू करता हूं। पहले तो यूनियन, ठीक है, ए एंड बी, उसको कहते हैं सेगमेंट ए बी। अभी ये सर यूनियन वर्ड देखो, इसलिए पहले अलजेब्रा पढ़ाया, अलजेब्रा से आता है ये यूनियन। यूनियन का मतलब क्या था अलजेब्रा में? अगर मैं दो सेट का यूनियन लेता हूं, इसका मतलब ये है कि ए सेट वाला भी आएगा, बी सेट वाला भी आएगा, ए और बी दोनों आने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? यूनियन सेट लेना है मेरे को। तो यूनियन सेट का मतलब सिंपल है कि मुझे ए का भी चाहिए और बी का भी चाहिए। इधर भी वही बोल रहे हैं। तो यूनियन सेट किसका? ए और बी, और उन सारी पॉइंट्स का जो ए और बी के बीच में आती है, उन सारी पॉइंट्स का जो ए और बी के बीच में आती है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया। बेसिकली ए से लेके बी तक सारी पॉइंट्स, ए और बी इंक्लूडेड, उसको क्या कहेंगे? सेगमेंट। तो आज के बाद एक और चीज हम याद रखेंगे कि सेगमेंट मतलब सिंपल वो जिसको क्या होते हैं? दो डॉट्स, स्टार्ट और एंड दोनों डॉट पे होता है, एरो नहीं होता है। और सेगमेंट को ही लेंथ होती है, लाइन को लेंथ नहीं होती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सेग ए बी मीन सेग बी ए, मतलब तुम ए बी को बी ए भी बोल सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है बोल सकते हो। उसके बाद पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ सेग ए बी। एंड पॉइंट्स इसके लिए क्योंकि भाई कभी हम ए बी बोल देते हैं, कभी हम बोल देते हैं बी ए, तो भाई दोनों में से हर बार ए और बी को क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट्स। ओके, उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ सेगमेंट। दैट इज, उसको अक्सर दो तरह से डिनोट करते हैं हम लोग। एल ऑफ ए बी लिखते हैं या फिर कभी कभी डी ऑफ ए बी भी लिखते हैं। एल ऑफ ए बी मतलब लेंथ ऑफ ए बी, डी ऑफ ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अगर मैंने लिखा लेंथ ऑफ ए बी इज 5, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बी इक्वल्स टू 5। मतलब अगर तुमने डी एल नहीं स्पेसिफाई किया, सीधा ए बी लिखा तो भी चलता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, फिर से बता रहा हूं कि सेगमेंट को ही लेंथ होती है। कभी किसी ने बोल दिया कि ए बी 5 है, लाइन ए बी 5 है, बेटा ये अपराध हो जाएगा। लाइन ए बी नहीं बोलना था तुम्हें बोलना था सेगमेंट ए बी, बिकॉज लाइन को लेंथ नहीं होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम समझ गए कि सेगमेंट क्या होता है। सिंपल शब्दों में रिवाइज करवा देता हूं। सेगमेंट मतलब वो दो डॉट वाला, और उसका प्रॉपर डेफिनेशन कहता है कि यूनियन सेट मतलब उनको इंक्लूड करो। किसको? ए को करो, बी को करो, और उनके बीच में जो भी पॉइंट्स है उनको इंक्लूड करो। उसको कहते हो तुम सेगमेंट ए बी। आई होप आई हैव क्लेरिफाइड व्हाट इज सेगमेंट ए बी। याद रखना, बच्चे 12वीं में पहुंच जाते हैं, बाद में पता ही नहीं रहता है सेगमेंट, लाइन, रे क्या होता है। इसके लिए मेक श्योर करना कि तुम्हें पता हो कि सेगमेंट क्या होता है।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा डेफिनेशन कौन सा है, रे ए बी। तो अब देखते हैं कि रे क्या है, रे का मतलब क्या होता है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब चाहिए तो लिख लो डिफरेंट। तो आज के बाद जहां पे भी तुम डिस्टिंक्ट देखोगे उसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट। द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेग ए बी एंड पॉइंट्स पी सच दैट, तो इधर भी यूनियन हो रहा है, मतलब सेगमेंट जैसा काम हो रहा है। किसका यूनियन हो रहा है, यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेग ए बी, मतलब जो रे है उसमें एक सेगमेंट तो आ रहा है, इतना पता चल गया मुझे, रे में सेगमेंट तो आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द पॉइंट्स पी ऐसे सच दैट ए डैश बी डैश पी। सर ये क्या होता है, ए डैश बी डैश पी, ये तुमको पहली एक्सरसाइज में सिखाया था। इसके दो मतलब है, इसके दो मतलब क्या है। पहला मतलब ये है कि ए बी पी कोलिनियर है। पहला मतलब क्या है, ए बी पी कोलिनियर है। दूसरा मतलब ये है कि बी पॉइंट ए और पी के बीच में है। क्या, बी पॉइंट ए और पी के बीच में आए, तुमको समझ रहा है। तो अब मैंने देख लिया क्या बोल रहे हैं कि यूनियन सेट ऑफ सेग ए बी, मतलब सेग ए बी तो चाहिए, पर एक ऐसी पॉइंट है जो पी है, पर पी किधर आ रही है, ए बी के बाद। अगर ऐसा हुआ इस कॉल्ड क्या, रे ए बी। इसको हम क्या कहेंगे, रे ए बी। सिंपल भाषा में कहूं तो अगर सेगमेंट को खींचा और एक साइड एरो लगाया, क्या बोल रहा हूं, सेगमेंट को खींचा और एक साइड एरो लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा क्या, रे। अब ये रे जो है ना, ये राइट वर्ड्स एरो वाला रे है। अब ये रे राइट भी हो सकता था, लेफ्ट भी हो सकता था। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि सेगमेंट को लेंथ होती है पर रे को लेंथ नहीं होती है, क्योंकि रे का एक पॉइंट तो फिक्स है पर दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है। जहां पे हमने एरो दिया उसका मतलब सिंपल है कि उसको हम कितना भी खींच सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुम पहाड़ पे चले जाओ तो भी सन रे आएगा, तुम जमीन पे आ जाओ जैसे कि हम लोअर एरियाज में रहते हैं तो भी रेज आ रहे हैं। तो उसका एक पॉइंट फिक्स है, सन का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। तुम जहां भी चले जाओ अर्थ पे वहां पे तुमको सन रेज तो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। आई होप तुमको समझ में आ रहा है व्हाट इज अ रे। सिंपल सरल सादी भाषा में कहूं, रे में एक पॉइंट फिक्स होती है, दूसरी फिक्स नहीं होती है, दूसरी को होता है रे। उसका प्रॉपर डेफिनेशन भी याद रखना है, सेगमेंट आ रहा है उसके अंदर और एक पॉइंट है जिसको हम कहां पे भी ले सकते हैं और एरो दे सकते हैं, और वो पॉइंट इधर क्या है, पी। और एक चीज बताया है, हेयर पॉइंट ए इज कॉल्ड क्या, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे ए भी। पुराने बुक्स में कहीं कहीं एंड पॉइंट भी लिखा है, पर अभी उसको अपडेट कर दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट ही बोलते हैं। तो हमने समझ लिया रे क्या होता है। अब अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अच्छे से सोचना समझना विचार करके मुझे बताना। देखो जो रे है, जो रे है वो बड़ा है, जो रे है वो बड़ा है, सेगमेंट छोटा है। और हमने देखा रे के अंदर सेगमेंट भी आ गया। तो अगर मैं सेगमेंट को मान लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, मैं सेगमेंट ए बी को मान लेता हूं सेट ए, और रे ए बी को मान लेता हूं एक सेट बी। मेरा क्वेश्चन है तुमसे, कमेंट करके बताना कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी या सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। मैं भी देखूं तुम्हारा अलजेब्रा कितना अच्छा हुआ है। नहीं हुआ है तो वीडियोस जाके देखो, सबसेट वगैरह का वीडियो अच्छे से बनाया है। उधर भी कंसेप्चुअल वीडियो बनाया था, हमने देखा था सबसेट आया था थर्ड एक्सरसाइज में, तो थर्ड एक्सरसाइज का कंसेप्चुअल वीडियो बताया था। देखो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहले अलजेब्रा पढ़ के आओ, फिर ये बहुत ईजी लगेगा। ओके, तो सेट ए मैंने माना है सेग ए बी को, और सेट बी माना है रे ए बी को। अब तुम मुझे कमेंट में बताओगे कि ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का। पक्का कमेंट करना, मैं भी देखूं तुम्हारा सबसेट का कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। तो अब हमने दो चीजें पढ़ ली, क्या, एक सेगमेंट और एक रे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या, लाइन ए बी। लाइन क्या है, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी एंड ऑपोजिट रे ए बी।
मतलब एक रे ए बी मान लिया हमने, सपोज इस डायरेक्शन में मान लिया ए बी, अगर इसमें माना तो इसका ऑपोजिट इधर आएगा। तो द यूनियन सेट, उन सबको मिलाओ, किसको, रे ए बी को मिलाओ और एक रे दूसरा लेके आओ। कौन सा रे लेके आओ, जो इसके ऑपोजिट हो, उसको कहोगे तुम क्या, लाइन ए बी। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेग ए बी इज अ सबसेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी। ये कह रहे हैं कि जो सेगमेंट ए बी है ना, वो लाइन ए बी का हिस्सा है, सबसेट है। सेगमेंट ए बी लाइन ए बी में कहीं ना कहीं बीच में अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा रे को एक एरो होता है, सेगमेंट को एक भी एरो नहीं होता है, लाइन को दोनों एरो होते हैं। लेंथ जो है, मेजरमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट को होती है। मेजरमेंट किसको होती है, सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट को होती है, रे को नहीं होती, लाइन को नहीं होती। तुम रे को जितना चाहो एक तरफा फिक्स रख के खींच सकते हो, लाइन को दोनों तरफा खींच सकते हो जितना चाहो। रे एंड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, पर इनडेफिनेटली मतलब कितना भी मतलब इनफाइनाइट, ओके। तो रे ए बी, लाइन ए बी, दोनों को खींचा जा सकता है, इसके लिए इनकी लेंथ फिक्स नहीं है और इनको लेंथ होती ही नहीं है, ठीक है। रे को एक पॉइंट फिक्स करके खींचा जा सकता है, लाइन को वो बाजू भी खींचा जा सकता है, ये बाजू भी खींचा जा सकता है। तो अब हमने तीनों चीजें पढ़ ली, फटाफट से समराइज कर लेता हूं। लाइन दो डॉट वाली, रे एक डॉट एक एरो, सॉरी सेगमेंट दो डॉट वाली, रे एक डॉट एक एरो, लाइन दोनों एरोस। सेगमेंट को लेंथ होती है पर रे और लाइन को नहीं होती है। सिंपल भाषा में हमने सेगमेंट में देखा था, सेगमेंट का डेफिनेशन था ए और बी का यूनियन, उनके बीच की पॉइंट्स भी वो भी आएंगी, ए और बी और उनके बीच की पॉइंट्स का यूनियन। रे में देखा था यूनियन, सेग ए बी का यूनियन और एक पॉइंट पी जो ए बी के दिशा में ली गई हुई, मतलब ए डैश बी डैश पी, उसको कहते हो रे। और लाइन का डेफिनेशन कहता है कि रे ए बी और ऑपोजिट रे ऑफ ए बी दोनों का मिलाप करो तो बन जाएगी क्या, लाइन। तो मैंने तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, इसको प्लीज इग्नोर मत करो। बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे क्लास इसको पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं तुम ये पढ़ो, तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बने। एक बार कंसेप्ट बन गया ना, आई गारंटिंग यू विल लव मैथमेटिक्स। अभी तक अगर तुम्हें मैथ से प्यार नहीं हुआ है तो उसका एक ही कारण है कि तुमने कंसेप्ट्स पे फोकस नहीं किया है। तो आज से तय कर लो भाई, कंसेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे फिर बाकी सम हलवा है भाई, ठीक है। तो लाइन ए बी भी पढ़ा दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पार्ट है ना, ये फिर भी तुम इग्नोर कर दिया ना तो भी चलेगा क्योंकि बहुत बेसिक है, तो हम इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बोल रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स इज इक्वल, टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो तुम उनको बोलोगे कि क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। मतलब ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल तो बोलोगे तुम ए बी कॉन्ग्रेंट है सी डी का। वाओ, आई डिडंट नो दैट बेटा, पता नहीं था मेरे को। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है ये, पर यार ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें मैं टाइम नहीं इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स, ये तुमको एमसीक्यू फॉर्मेट में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ध्यान दो कैसे है ये। रिफ्लेक्सिविटी मतलब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो क्या दिखता है, क्या दिखता है बताओ, भूत नहीं, तुम ही दिखते हो ना ऑब्वियसली। तो इसके लिए हम लोग, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि ए बी कॉन्ग्रेंट है ए बी को। सिमिट्री, सिमिट्री मतलब अगर ए बी सी डी को कॉन्ग्रेंट है तो सी डी ए बी को। ट्रांजिटिविटी मतलब पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, पहला तीसरे से। क्या बोलते रहते हो सर, कुछ भी बोलते हो बेटा। इसका मतलब तीन लोग खड़ा किया, मैंने बोला पहले की हाइट दूसरे से इक्वल है, फिर मैंने बोला दूसरे की तीसरे से है, और फिर मैंने बोला अरे जादू, पहले और तीसरे की भी इक्वल है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी। देख लो भाई, वही बोला है। ए बी सी डी को कॉन्ग्रेंट है, सी डी ई एफ को है, बधाई हो। तो ए भी ई एफ को कॉन्ग्रेंट होगा, क्या ए बी ई एफ को कॉन्ग्रेंट। तो ये देखो, मैं तुमको बताता हूँ ना, जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना मैं कर लूंगा, यहाँ पे मैं नहीं करूंगा। बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्सिविटी अपने आप का अपने आप से कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद हमने देखा क्या, सिमिट्री, अगर ए बी सी डी से है तो सी डी ए बी से है। ट्रांजिटिविटी एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तो पहला और तीसरा। सिंपल भाषा, ओके। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद भी थोड़ा फालतू कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे। मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है। बोल रहे हैं अगर ए एम बी है, ए डैश एम डैश बी, दो मतलब ए एम बी कोलिनियर है और एम बीच में है। अगर ए एम कॉन्ग्रुएंट है एम बी से तो तुम कहोगे क्या एम इनकी मिड पॉइंट है, क्या एम इनकी मिड पॉइंट है। अगेन वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, रीडेबल कंसेप्ट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इधर भी। आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं एवरी सेगमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वैसे तो लॉजिकल है। एवरी सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। किसी भी सेगमेंट को मिड पॉइंट कितनी होगी, एक ही होगी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन वाली चीज है, अगर तुमने पढ़ी नहीं होती शायद तुम कभी क्वेश्चन आ जाता तो कंफ्यूज हो जाते। तो इस पूरे तीनों डेफिनेशन में अगर कुछ अच्छा लगा, मुझे तो एक लाइन अच्छी लगी, क्या एवरी सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। वैसे तो ये एकदम लॉजिकल है, पर अगर कभी हम पढ़ते नहीं है ना तो फिर लॉजिक देखो तब डेवलप होता है, कहीं पढ़ा होता है, हाँ फिर ऐसा होगा, हाँ बरोबर है, एक सेगमेंट को एक ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भाई, अगेन ये तीनों में भी ज्यादा कुछ नहीं है, मैं तुमको सिंपल भाषा बता देता हूं। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, बोलेंगे एक बड़ा एक छोटा, जो छोटा वो छोटा, वो जो छोटा नहीं वो बड़ा, ठीक है। तो अगर बोलेंगे ए बी की लेंथ बड़ी है सी डी से तो तुम लिखोगे क्या, ए बी ग्रेटर देन सी डी। अगर सी डी बड़ा है तो तुम लिखोगे सी डी ग्रेटर देन ए बी। तो जिसका मुंह बड़ा, देखो इसको ऐसा पढ़ाते हैं भाई, मुंह बड़ा तो बड़ा, मुंह छोटा तो छोटा, ठीक है, तुम जैसे जानो। तो कंपैरिजन में हम यही देख रहे हैं, तो जो बड़ा उसको ऐसे बड़े वाली साइन देंगे, अगर ए बी बड़ा है तो ये दे देंगे, सी डी बड़ा है तो ऐसे लिख देंगे, खत्म। इसको मैं पढ़ने नहीं वाला हूं, तुम चाहो तो पढ़ लेना, ज्यादा टाइम पास है इसमें, कुछ काम का नहीं है। ये भी एकदम टाइम पास है, इसके लिए देखो मैंने इसको एक ही स्लाइड में रखा है, जो काम की चीज है वो अलग अलग बड़ी बड़ी करके लिखी थी, और ये एकदम ईजी था तो जल्दी निपटा देने। उसके बाद परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स और रेस। सिंपल भाषा, अगर एक लाइन है, रे है, दूसरी लाइन और रे से 90 डिग्री की एंगल बना रही है, क्या 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो तुम कहोगे दे आर परपेंडिकुलर। क्या कहोगे तुम, दे आर परपेंडिकुलर। अगेन नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, नॉट एट ऑल वर्थ रीडिंग एट ऑल, सिंपल भाषा, लाइन और या तो रे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है तो तुम कहोगे उसको परपेंडिकुलर। डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर हियर। अगर तुम्हें टाइम कहीं इन्वेस्ट करना ही है तो इस पे इन्वेस्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो डेफिनेशन इग्नोर कर दो क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, इनफैक्ट ज्यादा छोड़ो लगाना ही नहीं था। इधर आते हैं, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये वो चीज है, ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। ये वो चीज है बेटा जिससे मुझे बड़ा प्यार है, ठीक है। तो जो बहुत कंसेप्चुअल होती है ना उससे मुझे प्यार होता है। क्या है, देखो इसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग, इग्नोर नहीं करना है, इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो तो भाई एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा भी करते हैं भाई, इसको मुझे थोड़ा अच्छे से बढ़ाना है। देखो भाई, ये मैं बाकी सब इरेज कर देता हूं। चलो इसको थोड़ा डिटेल, थोड़ा नहीं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं तुमको, ध्यान से सुनना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको। सर इतना क्या है इसमें, इतना बड़ा बड़ा कर रहे हो। देखो बेटा, बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखो एक पॉइंट ले ली, एक लाइन ले ली। अब मैं ना 4 बच्चों को टास्क देता हूं। मैं 4 बच्चों को क्या टास्क देता हूं, ध्यान से सुनना, कि बेटा ये पॉइंट और इस लाइन की दूरी कितनी है मुझे बताओ। मालूम है क्या करेंगे चारों बच्चे, पहले तो ये लाइन है, देखो आज के बाद जब भी लाइन बोलूंगा ना तो एरो लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा ना तो मुझे बता देना कमेंट करके, सर आपने लाइन बोला एरो नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो, तो अब मैं पॉइंट लगा दूंगा। अब मैंने 4 बच्चों को बोला बेटा इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी नापो, यानी कि मेजर करो। अब हो सकता है ये चारों बच्चे ना अलग अलग आंसर लेके आए। क्यों सर, बोलेगा सर आपने दूरी नापने को बोला था, मैंने यहां से यहां पे नाप ली, ठीक है। दूसरा बोलेगा सर आपने बोला था दूरी तो मैंने यहां से नाप लिया। कोई बोलेगा मैंने यहां से लिया, चौथा बोलेगा मैंने यहां से। तो चारों बच्चों के ना आंसर अलग आ सकते थे। तो ये देखो सरकार के पास भी, यानी कि जो एजुकेशन बोर्ड में बैठे हैं, तो ये दुविधा आ गई, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई डेफिनेशन बना दिया। किस चीज का डेफिनेशन बना दिया, बोला आज के बाद अगर कहीं तुमको पूछ लेते हैं कि एक पॉइंट एक लाइन इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, एक पॉइंट एक लाइन इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, तो जो दूरी तुम बताओगे वो दूरी वो होगी जो एंगल बनाए कितना, 90 डिग्री। यानी कि यू विल ऑलवेज टेल मी द
perpendicular distance. So whenever in your life, ठीक है, why I am saying life, because ये बहुत important concept है 11th और 12th standard में, ठीक है, whenever you are given to find the distance between the point and the line, you are supposed to find which distance? You are supposed to find perpendicular distance. सर perpendicular distance क्या होता है? एक पॉइंट से उस लाइन पे जब तुम बनाओ वो एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. बेसिकली अगर अच्छे से कहूं तो सीधा कहूं तो सीधा होना चाहिए. सीधा कहूं तो क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए. मतलब क्या? अगर देखो ये पॉइंट इधर है और लाइन ऐसे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा. ये पॉइंट इधर थी तो परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा. इसके लिए इसको सीधा भी कहते हैं. तो आज के बाद एक पॉइंट एक लाइन, इनकी दूरी, इनके बीच की दूरी, कौन सी दूरी फाइंड करोगे? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली फाइंड करोगे. तो यही कह रहे हैं, एक बार रीड आउट भी कर लेता हूं. इफ सी डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी एंड द पॉइंट डी लाइज ऑन लाइन ए बी, डी ए बी पे लाई करता है, द लेंथ ऑफ सेग सी डी is called the distance of point C from the line AB. तो point C का AB से जो distance है वो कौन होगा? CD. पर ये बोल दिया ना कि CD क्या है? परपेंडिकुलर है AB को. ये क्या है? उल्टा T, symbol of perpendicular. उल्टा T क्या है? Symbol of perpendicular. I hope I have clarified each and every concept before proceeding to the exercise and you have learned it, and we are going to start exercise in the next lecture. Till then, bye bye, see you. और याद रखना, लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, पर हमेशा दुआ करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.